स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में। आज हम लोग क्लास 10th क्षितिज के चैप्टर 7 जो कि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता की शब्दार्थ के साथ व्याख्या को पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रसंग को समझें कि यह कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो इस कविता के द्वारा गिरजा कुमार माथुर जी हमें यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना नहीं चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति भूतकाल में अतीत में सुखी था, यदि वर्तमान में वह आकर दुखित है, तो वह वर्तमान में वह अपने दुखों से लड़े, न कि क्षणिक सुख के लिए अपने अतीत के सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और अधिक बढ़ाए, जिससे उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए। तो आइए अब हम लोग शब्दार्थ के साथ व्याख्या को देखेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया परछाई अर्थात अतीत की यादें, दूना दो गुना। कवि कह रहा है कि हमें अपने अतीत के पुरानी यादों को या हमें अतीत के उन सुखद क्षणों को कभी नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य उन अतीत के सुखद क्षणों को याद करता है तो उसे वर्तमान में कुछ समय के लिए सुख तो मिलता है, लेकिन पुनः जब वर्तमान के वह जीवन को देखता है तो उसका दुख और अधिक बढ़ जाता है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि इन पंक्तियों में अपने पुराने उन यादों को याद करता है। यह सारी यादें उसके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट होती है, विभिन्न प्रकार के दृश्य बनाती है जो उसके मन को सुख का अनुभव कराती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि अपने प्रियतम के साथ बिताए गए क्षणों को याद करते हुए कहता है कि मैं उन सुखद क्षणों को जब याद करता हूँ तो मेरा तन सुगंधित हो उठता है, लेकिन वह यामिनी, वह चांदनी रात अब बीत चुकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और जो कवि के प्रियतम ने अपने केस में जो पुष्प लगाए थे उन पुष्पों की अब सुगंध ही अब उसकी याद बन गई है। उन्हीं को वह याद करता है, जिसके कारण उसके वर्तमान का दुख और अधिक बढ़ गया है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर कवि कह रहा है कि हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता है, जिसे याद कर केवल हम दुख ही प्राप्त कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए कवि अपने अतीत की यादों को बिना याद किए हुए वर्तमान के समय में डटकर कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है, जिससे उसका भविष्य और अधिक उज्जवल हो जाए। यश है या न वैभव है, मान है न शरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। शरमाया पूंजी, मान सम्मान, वैभव बड़कपन, यश ख्याति, भरमाया भ्रमित होना। कवि कह रहा है कि तुम अपने जीवन काल में धन के, यश के, वैभव के, मान के, सम्मान के पीछे जितना भागते गए तुम उतना ही अधिक भ्रमित होते गए और तुम्हारा दुख उतना ही अधिक बढ़ता गया। प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है। प्रभुता मतलब बड़कपन का शरण बिंब, शरण बिंब मतलब परछाई
कवि कह रहा है कि तुम इस चाह में धन के पीछे, यश के पीछे भागते रहे कि तुम अपने जीवन काल में बहुत बड़े बन जाओ, बहुत अधिक मशहूर हो जाओ, लेकिन वह सिर्फ उस हिरन के समान है जो हिरन रेगिस्तान में प्यासा होकर पूरे रेगिस्तान में इधर उधर पानी की तलाश में फिरता है, और उसे जब सुदूर किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन जैसे ही वह उस स्थान पे पहुंचता है तो वहाँ रेत मिलती है। ठीक उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि तुम जितना ही धन के पीछे, यश के पीछे, ख्याति के पीछे भाग रहे हो, तुम उतना अधिक भ्रमित हो रहे हो, उतना अधिक तुम दुखित हो रहे हो। और इस बड़कपन में कि मैं बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो यह सिर्फ एक केवल तुम्हारे लिए एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, चंद्रिका चांदनी, कृष्णा काली। कवि कह रहा है कि हर एक चांदनी रात के बाद काली रात आती है, अर्थात जब उजाले की रात आती है और उस उजाले की रात के बाद काली रात भी आती है। कवि इस संदर्भ में यह कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में जब सुख के क्षण आते हैं, चंद्रिका अर्थात जब सुख के क्षण आते हैं, तो उस सुख के क्षणों के बीत जाने के बाद दुख के क्षण भी आते हैं। तो मनुष्य को अपने दुख के क्षणों में अत्यधिक दुखित नहीं होना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। इसलिए जो वास्तविक इस जीवन की सच्चाई है, उस जीवन की सच्चाई से तू रूबरू होकर तुम उससे सच्चाई से डटकर उसका सामना करो, और तुम इन छायाओं अर्थात अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दो। छाया मत छूना, होगा दुख दूना। फिर कभी कह रहा है कि तुम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे मत भागो, अन्यथा तुम्हारा जो दुख है वह और अधिक बढ़ जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा मतलब कुछ पता न होना, साहस पंथ रास्ता। व्यक्ति अपने कर्म के पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है तो वह व्यक्ति अपना साहस खो बैठता है और उसे किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिखाई देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। उसका शरीर उस समय तो सुखी होता है, उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह सिर्फ बाहरी दिखावा होता है। वह मन के भीतर ही वह व्यक्ति दुखित होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, फिर चाहे वह शरद ऋतु के आने पर चांद ना खिलना हो, या क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। इन चीज़ों को याद करते हुए अपने आप को दुखित करता है। जो न मिला भूल कर तू भविष्य वरण कर। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें तुम संतोष करो, और उन चीज़ों में संतोष करने के बाद अपने वर्तमान को सुधारो, जिससे तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हो जाए। तुम वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। फिर कवि कह रहा है कि तुम अपने उन पुराने सुखद क्षणों को याद मत करो, तुम वर्तमान की सच्चाइयों से डटकर उनका सामना करो।